For max understanding, let's try to solve the set on our own and then watch the solution. Wish you all the very best. Give it your best. ऑलराइट दोस्तों, अ वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आई एम होपिंग कि सब लोग मजे में होंगे। और आज हम करने वाले हैं DILR कंपेंडियम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट वैरायटी जिसे हम बोलते हैं बाइनरी लॉजिक। बाइनरी लॉजिक एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके क्वेश्चंस पहले भी कैट और बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर देखे गए हैं, और DILR के अंदर ये एक वैरायटी है जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इसके आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। बाइनरी लॉजिक, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये एक ऐसा लॉजिक है, एक ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको दो मेजर ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। आइदर यस और नो काइंड के सिनेरियोज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जरूर देखा होगा सिनेरियोज लाइक लायर, ट्रूथ टेलर, ऑल्टरनेटर। ये जो सिनेरियोज हैं ये आपके बाइनरी लॉजिक के अंदर आते हैं। देर आर अ फ्यू मोर वैरायटीज ऑल्सो, बट ये एक प्रोमिनेंट वैरायटी बनता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के थ्रू वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि बाइनरी लॉजिक वाले प्रॉब्लम्स के अंदर हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, हाउ डू वी गो अबाउट सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। दिस प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ द DILR कंपेंडियम। अगर अभी तक आपने DILR का लिटमस का कंपेंडियम सॉल्व नहीं किया है तो वो आपको लिंक में मिल जाएगा। एंड इससे रिलेटेड DILR QA VRC के इंपॉर्टेंट लेसन्स के लिए कैट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओमेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द नेक्स्ट 45 टू 60 डेज। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। So there is a group of four pirates on a treasure hunt for the precious One Piece, namely Luffy, Nami, Usopp, and Zoro. All of them are from different places, namely East Sea, West Sea, North Sea, and South Sea. Not necessarily in the same order. The expertise are among fighting, planning, storytelling, and leading. All the four made three statements and they are all alternators. Alternators क्या होते हैं? Alternators basically those people who switch between truth and lie. तो अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रू स्टेटमेंट बोल दिया तो एक फॉल्स बोलेगा, फिर एक ट्रू बोलेगा, फिर एक फॉल्स बोलेगा। या फिर अगर एक फॉल्स बोल दिया तो फिर ट्रू बोलेगा, फिर फॉल्स बोलेगा, फिर ट्रू बोलेगा। इस तरीके से ऑल्टरनेटर्स बिहेव करते हैं। इसके अलावा दो प्रजातियां और हैं, एक ट्रूथ टेलर जो हमेशा ट्रूथ बोलते हैं, और एक लायर जो हमेशा ही झूठ बोलते हैं। करेक्ट। आइए देखें कि इस सिनेरियो में हर एक हर एक इंसान के हमारे पास तीन तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। हमें ये नहीं पता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन अपने को ये पता है कि ये सब लोग ऑल्टरनेटर्स हैं। इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इस प्रॉब्लम को पहले जरा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। जैसे एक क्वेश्चन है, हु इज द लीडर ऑफ द स्क्वाड, हाउ मेनी पीपल कैन बी डिटरमिन लोकेशन एंड एक्सपर्टीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इनका नाम, नेम। नेम इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल। उसके अलावा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है उनका प्लेस और उनका एक्सपर्टीज। करेक्ट। एक्सपर्टीज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऊसॉप इज एन एक्सपर्ट इन लीडिंग लिखा हुआ है, लूफी इज एन एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग लिखा हुआ है। ठीक है। तो इनका नेम, इनका प्लेस और एक्सपर्टीज, ये तीन वेरिएबल्स हैं जिनको हमें पता करना है इस क्वेश्चन के थ्रू। सो हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में हम व्हाट वी विल डू इज, हम कोशिश करेंगे कि वी ट्राई एंड फिगर आउट कि कौन सा नाम कौन से आपके एक्सपर्टीज के साथ और प्लेस के साथ एसोसिएटेड है। अप्रोच इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करना चाहिए वो समझ लीजिए, बिकॉज वही आपको काम आएगा। सेम क्वेश्चन तो कभी कैट में रिपीट होता नहीं है, या सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं बहुत रेयरली। तो आपको थॉट प्रोसेस ही पकड़ना चाहिए, ताकि अगर फॉर एग्जांपल उस वैरायटी के क्वेश्चंस आए तो वो आप सॉल्व कर सकें। अब जैसे यहाँ पे लूफी के बारे में हमें दिया हुआ है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं, लेट्स से एक सिनेरियो लेके कि भाई ये ट्रू फॉल्स और ट्रू, ये वाला सिनेरियो या तो ऐसा होगा, या फिर एक केस होगा फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो हम ये वाला सिनेरियो लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम जोरो इज एन एक्सपर्ट इन फाइटिंग ले लें और ये ट्रू है, तो पहले इन लोगों के नाम लिख लेते हैं, लूफी, नामी, उसॉप एंड जोरो। फोर वेरी अमेजिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम अ वेरी अमेजिंग सीरीज कॉल्ड वन पीस। कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, और आपने देखा है तो चैट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे ये जो लोग हैं इनके बारे में अपने पास क्या क्या है। जोरो इज एन एक्सपर्ट इन फाइटिंग।
सो जोरो की एक्सपर्टीज फाइटिंग में है। उसॉप इज फ्रॉम साउथ सी, ये फॉल्स है, तो उसॉप साउथ सी से नहीं है। नामी इज फ्रॉम साउथ सी, ट्रू है, तो नामी अगर फ्रॉम साउथ सी है तो ये हमने साउथ सी यहां पे ले लिया। अब ये वाले केस के बाद फिर से यहाँ पे दो सिनेरियोज बनते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस वाले सिनेरियो से हमने स्टार्ट किया है, अब ये वाला सिनेरियो लेके चलते हैं। तो नामी इज सेइंग आई एम फ्रॉम वेस्ट सी, बट नामी का हमने साउथ सी मैप किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाला केस तो नहीं होना चाहिए, तो ये वाला केस लेके चलते हैं। नामी इज सेइंग आई एम फ्रॉम वेस्ट सी, ये फॉल्स है। जोरो इज फ्रॉम साउथ सी, अगर ये ट्रू है तो भी ये वाला एलिमेंट फॉल्स हो जाएगा, नामी इज फ्रॉम साउथ सी। इसका मतलब ये वाला केस भी होल्ड गुड नहीं कर रहा है। अब ये दोनों के दोनों केस होल्ड गुड ना करें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें से कोई ना कोई एक तो ट्रू होगा ही। इसका मतलब जो ओरिजिनल केस हमने बिल्ड किया था वही गलत है, तो हमें ये वाले केस को छोड़ना पड़ेगा और हमें ये वाले केस को लेना पड़ेगा। तो आई एम होपिंग कि अप्रोच आपको समझ में आया होगा। इसमें आप केसेस बिल्ड करते हैं और केसेस को बिल्ड करके आप आगे बढ़ते हैं। अगर ये ऑल्टरनेटर्स हैं तो दो पॉसिबल केसेस बने। यहाँ पे हमने ये वाला केस लेके हम आगे बढ़ेंगे, जोरो इज एन एक्सपर्ट इन फाइटिंग, फॉल्स है, तो हमने यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे हमने एक्सपर्ट इन फाइटिंग, फाइटिंग के ऊपर हमने बार लगा दिया। बार मतलब नॉट। आप कोई भी कन्वेंशन ले सकते हैं, ठीक है, बट अपना कन्वेंशन फिक्स्ड रखिए। ऐसा नहीं कि ये सामने वाला बड़ा कूल है इसका कन्वेंशन तो अब मैं यही फॉलो करूंगा। जो भी तेरा कन्वेंशन है उसको एंड तक फिक्स रख, चेंज मत कर। तो जैसे मैं, मुझे नॉट फाइटिंग लिखना होता है तो एफ बार लिख देता हूँ। कुछ सीरियल किलर टाइप के लोग ऐसे एफ को ऐसे कट कर देते हैं, है ना। तो जो भी तुम्हारा कन्वेंशन है, ठीक है, तो ये अपना एफ बार आ जाएगा। उसके बाद अपने पास और क्या है, व्हाट एल्स डू वी हैव। ऊसॉप इज फ्रॉम साउथ सी, सो ऊसॉप के अंदर हमने यहाँ पे साउथ ले लिया। नामी इज फ्रॉम साउथ सी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया, तो ये वाला सिनेरियो हमने ले लिया। अब यहां से फिर से ये वाला केस लेके चलते हैं। सो नामी इज फ्रॉम वेस्ट सी, सो नामी इज फ्रॉम वेस्ट सी, तो ये वेस्ट हमने यहाँ पे ले लिया। नामी इज फ्रॉम वेस्ट हमने ले लिया। जोरो इज फ्रॉम साउथ, फॉल्स है, सही है। उसॉप इज एन एक्सपर्ट इन लीडिंग, तो ये हमने लीडिंग ले लिया, करेक्ट। ये वाला अगर हम केस देखें तो ये वाला केस बोलता है कि जोरो इज फ्रॉम साउथ सी, ट्रू है। जोरो इज फ्रॉम साउथ सी कैसे ट्रू होगा, अगर उसॉप हमने स्टैब्लिश कर दिया है कि साउथ सी से है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, तो यही वाला वैलिड केस होगा। तो जो भी हमने अभी तक एस्टैब्लिश किया है वो सब फैक्ट है, तथ्य है, सत्य है, ठीक है। तो ये अपना इस तरीके से बन चुका है। आगे चलते हैं, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बिट। सिमिलरली यहाँ पे जोरो इज फ्रॉम नॉर्थ सी लिखा हुआ है। लूफी इज एन एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग एंड लूफी इज फ्रॉम साउथ सी। लूफी इज फ्रॉम साउथ सी डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, बिकॉज हमने साउथ सी का ऑलरेडी पता लगा लिया है, तो ये फॉल्स ट्रू फॉल्स वाला सिनेरियो होगा। तो लूफी इज एन एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग हो जाएगा, लूफी इज एन एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग हो जाएगा। अब जोरो इज नॉट एन एक्सपर्ट इन फाइटिंग, तो फाइटिंग आपका यहां पे आ जाएगा, और अपने पास क्या बना, स्टोरी टेलिंग, फाइटिंग, लीडिंग, प्लानिंग, तो प्लानिंग आपका आ जाएगा यहाँ पे जोरो। ओके, लूफी इज, जोरो इज फ्रॉम नॉर्थ सी, अगर फॉल्स है तो जोरो आपका नॉर्थ सी से नहीं है, फॉल्स है, तो नॉर्थ सी से कौन होगा, लूफी, और जोरो कहाँ से हो जाएगा, ईस्ट से। तो ये आपके तीन ही केसेस में अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। चौथा वाला आपको हेल्प कर देगा वेरीफाई करने के लिए। सो नामी हैज, उसॉप इज नॉट फ्रॉम साउथ सी, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। नामी हैज नो एक्सपर्टीज इन लीडिंग, ट्रू हो गया। लूफी हैज नो एक्सपर्टीज इन स्टोरी टेलिंग, फॉल्स हो गया। और उसॉप इज नॉट फ्रॉम साउथ सी, फॉल्स हो गया। तो इसी के साथ ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। हु इज द लीडर ऑफ द स्क्वाड, आप देख सकते हैं उसॉप, आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद फॉर हाउ मेनी पीपल कैन बी डिटरमिन बोथ लोकेशन एंड एक्सपर्टीज यूनिकली, फॉर ऑल द फोर पीपल। हु इज द टोटल, what is the total number of possibilities considering the names, location and expertise? One possibility only, we have determined everything. Who has the expertise in planning? Zorro, हमने फाइंड आउट किया है, हैज एक्सपर्टीज इन प्लानिंग। तो दोस्तों विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल बाइनरी लॉजिक सेट। आपको कैसा लगा जरूर चैट में बताइएगा। हमने डीआईएलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बड़े ही अमेजिंग वर्कशॉप्स करे हैं इस सीजन में। देर इज अ डीआईएलआर डविंची जिसमें हमने बेसिक लेवल के सेट्स करे हैं, डीआईएलआर डायनामाइट जिसके अंदर हमने लेवल 2 के सेट्स करे हैं, और एक अमेजिंग डीआईएलआर शॉर्टकट्स का वर्कशॉप हम इस संडे यानी कि 13 अक्टूबर को करने वाले हैं।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन सब्सक्राइब टू दैट। पर बाकी के वर्कशॉप्स भी जरूर देखिए। इट विल हेल्प यू बिल्ड योर बेसिक्स एंड विल हेल्प यू इन द कैट 2024। इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो गया है फॉर कैट एंड ओमेट्स। यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दैट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। Wish you all amazing season with CAT and other entrance examinations. Thank you so much for joining in. God bless you all. Take care and bye bye.